गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम पढ़ रहे थे विद्युत आवेश और विद्युत धारा के बारे में। ओके, तो विद्युत आवेश क्या था? जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो किसी चालक से प्रवाहित होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चालक से प्रवाहित होते हैं, ठीक है, तो उस टर्म्स को हम बोलते हैं विद्युत धारा। इसका हम इंग्लिश में बोलते हैं आई से डिनोट करेंगे हम विद्युत धारा को। तो विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर होती है कि कितने आवेश उस चालक में से प्रवाहित हो रहे हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी। अपॉन टी मीन्स पर सेकेंड, ठीक, कि आवेश प्रवाह की दर प्रति सेकंड कितनी है, तो हो गया Q अपॉन टी, जिसको हम बोलेंगे विद्युत धारा। ठीक है, इसको हम नापते हैं जो अमीटर होता है उसके थ्रू, एक यंत्र। तो अमीटर के थ्रू विद्युत धारा नापेंगे तो विद्युत धारा को हम नापते हैं एम्पियर में। ठीक है, तो इसको हो गया एम्पियर मात्रक। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, हमने मात्रक पढ़ लिया था SI यूनिट। मात्रक की SI यूनिट क्या होती है? ठीक है, सभी मात्रक फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो एम्पियर बराबर कूलम पर सेकंड। ठीक है, तो हम विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं तो इसका मात्रक हो गया कूलम पर सेकंड। ठीक है, जो विद्युत धारा होती है दो प्रकार की होती है। एक विद्युत धारा जो अपने घरों में आती है डायरेक्ट, जो हम सप्लाई लेते हैं, अपना पंखा चलता है, अपना कूलर चलता है, AC चलता है, ठीक है, फ्रिज चलता है। तो जो घरों में जो सप्लाई आती है, खंभों पे से जो सप्लाई आ रही है अपने पास, ये होती है AC सप्लाई, जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो AC सप्लाई सबसे पहले यूज किया है निकोला टेस्ला ने। निकोला टेस्ला ने सबसे पहले यूज किया था AC प्रत्यावर्ती धारा। मतलब इसका जनक कौन है? AC धारा का जो अपने घरों में AC सप्लाई आ रही है, इसका जनक कौन है? निकोला टेस्ला। ठीक है, दूसरी धारा होती है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या होती है? जो बैटरी से हम लेते हैं, जो घरों में जो बैटरी लगी होती है, मोबाइल में जो बैटरी लगी होती है, उसके अंदर जो चार्ज होता है वो होती है दिष्ट धारा। ठीक है, इसको सबसे पहले यूज किया है थॉमस एडिसन ने। ओके, तो ये जनक है ये थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला। ठीक है, क्योंकि दो तरह की धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, जिसको बोलते हैं AC और DC। ठीक है, अब जो AC और DC विद्युत धारा है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, इसको हम प्राप्त कैसे करेंगे? ठीक है, इनको हम लेंगे कहाँ से, कैसे पैदा करेंगे इनको? ठीक है, तो AC को हम लेंगे जैसे जनरेटर हुआ, ठीक है, तापीय विद्युत स्रोत हुए, जल स्रोत हुए, परमाणु विद्युत स्रोत हुए। ठीक है, तो यहाँ से हम AC करंट प्राप्त करेंगे। ठीक, और DC कहाँ से मिलेगी? DC मिलती है बैटरियों से। ठीक है, दिष्ट जो जनरेटर हुआ वहाँ से। ठीक है, बैटरी में लेड एसिड बैटरी है, तो जो बैटरी है वो होती है दिष्ट धारा के स्रोत। ठीक है, और जहाँ पर बिजली बनती है वो स्रोत हैं AC विद्युत स्रोत, तापीय विद्युत ऊर्जा है, कोयले से बनती है, जल से बनती है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, तो ये है धारा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कैसे बनती है। ठीक है, तो जो धारा है, एक जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज, विभव। धारा को हम करंट बोलते हैं। ठीक, तो धारा तो क्या होगी? आवेश प्रवाह की दर। लेकिन हम घरों में जो सप्लाई आती है उसको वोल्टेज में देखते हैं कि आज देखते हैं ना कि कम वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, फ्रिज नहीं चल रहा, कूलर नहीं चल रहा, वोल्टेज कम आ रहा है। वोल्टेज कम होता क्या है? वोल्टेज
वोल्टेज क्या होता है, क्योंकि जो आवेश चलता है, आवेश चलने से करंट बन रही है, ठीक है। तो आवेश चलेगा तो ये तो डिसाइड होना चाहिए कि किस स्पीड से चलेगा। आवेश चल रहा है तो उसकी एक स्पीड लिमिट है, किस स्पीड से चलेगा, कब कितनी मात्रा में चलेगा, कि 1 सेकंड में कितना आवेश निकलना चाहिए। जैसे कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से 1 सेकंड में कितने आवेश निकलने चाहिए इस क्षेत्रफल से, ठीक है। अगर आवेश कम निकल रहे हैं, करंट कम बन रही है, आवेश ज़्यादा जा रहे हैं पर सेकंड, तो करंट ज़्यादा बन रही है। तो जो स्पीड है करंट की, आवेश की नहीं, आवेश की स्पीड करंट बनती है, और करंट की कितनी स्पीड है उस स्पीड को बोलते हैं वोल्टेज, विभव, ठीक है। तो कंडक्टर से पर सेकंड कितनी स्पीड, कितना करंट निकल रहा है, ठीक है, इसके अंदर कितना करंट निकल रहा है, ठीक है, उस करंट के बहने की जो दर है वो होता है वोल्टेज, ठीक है। तो इनमें कुछ रिलेशन है, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर बहुत मटेरियल का बना होता है। तो कंडक्टर क्या करता है, करंट के बहता है इसमें से करंट, तो उसको रोकने का काम करता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। करंट प्रवाह में जो बाधा, जो रुकावट पैदा होती है, उसको बोलेंगे हम प्रतिरोध। तो किसी भी तार में से अगर करंट निकल रही है तो तार का एक गुण होता है कि वो उस करंट के बहने का विरोध करता है, उस विरोध को हम बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। उसमें से जो आवेश जा रहा है उस आवेश को बोलेंगे हम धारा, और उसमें से जो करंट जा रहा है उस करंट बहने, कितना करंट बह रहा है उसको बोलेंगे हम वोल्टेज। तो एक रिलेशन होता है, करंट को हम I से लिखते हैं, वोल्टेज को हम V से लिखते हैं, प्रतिरोध को हम R से लिखते हैं। तो VIR, इनमें एक रिलेशन होता है। V वोल्टेज, I करंट, R प्रतिरोध, इनमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है देखते हैं। चित्र देखो, एक टी बना दिया हमने, इसके ऊपर लिख दिया V, इधर लिख दिया I, इधर लिख दिया R, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, ठीक है। इस रिलेशन को बोलते हैं हम ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने करंट, धारा, वोल्टेज विभव, प्रतिरोध R, तीनों में एक रिलेशन बताया, ठीक है, कि किसी भी चालक में से, कोई भी चालक हुआ, कुछ भी हो सकता है, जिसमें से करंट बहती है वो चालक होता है। तो किसी भी चालक में यदि ताप, दाब, अगर इनको निश्चित कर दें, ये चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है, किसी भी चालक में यदि ताप, दाब नियत हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं, तो चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा, चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा और विभव में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है V प्रोपोर्शनल I, ठीक। ताप, दाब नियत रहे तो किसी भी चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा, किसी भी चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा किसके समानुपाती होती है, वोल्टेज के, विभव के, ठीक है। जो समानुपाती नियतांक है इसको हम लिख देते हैं R से, इसको, ठीक है। तो R एक नियतांक हो गया, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा, जो हमने मटेरियल यूज किया, जो कंडक्टर यूज किया है, जो चालक तार यूज किया है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है करंट को रोकने की,
ठीक है। तो V बराबर हो गया R I, ठीक है। V को हम वोल्ट से लेते हैं मात्रा, ठीक है। इसको हम ओम, इसको हम एम्पियर, ठीक है। तो जो विभव है उसका मात्रा क्या हो जाएगा, ओम एम्पियर, ठीक। किसी का निकाल सकते हैं हम, ओम का मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट बटा एम्पियर, एम्पियर का मात्रा क्या हो जाएगा, ओम बटा वोल्ट बटा ओम, ठीक है। तो जो रिलेशन है हम इससे समझेंगे। तो परिभाषा हो गई कि बहने वाली धारा वोल्टेज के विभव की समानुपाती होती है, ठीक। यहाँ से हमें अगर V का मान चाहिए, यहाँ से अगर हमें V निकालना है तो V बराबर क्या होगा, V को छुपा लो, V बराबर IR, ठीक है। अगर हमें I चाहिए तो हमें क्या चाहिए, क्या मिलेगा, V बटा R। अगर हमें R चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I, ठीक है। तो इस डायग्राम से हम तीनों रिलेशन देख सकते हैं, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो V बराबर IR, I बराबर V अपॉन R, R बराबर V अपॉन I, तीनों में रिलेशन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओम का नियम, ठीक। जो ये फार्मूला है, ठीक है। कोई भी सर्किट दे दिया आपको, जैसे बल्ब लगा के दे दिया, तो बोलो कि आप इसका तीनों में से 2 चीज़ दे देंगे, एक चीज़ पूछ लेंगे, ठीक है। दे दिया आपको कि 220 वोल्ट, ठीक है, R बराबर 10 ओम, तो I का मान कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से तीनों में से आपको कोई भी 2 का मान दे दिया जाएगा, 1 का मान पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जिसका भी मान पूछे आपको कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर लेना है, एक फार्मूला यूज़ कर लेना, ठीक है। तीनों फार्मूले रखने की जरूरत नहीं है, आपको एक फार्मूला याद हो गया, V बराबर IR, ठीक है। V बराबर IR, इसमें से 2 का मान दे देगा, तीसरे का पूछेगा, इसका दे दिया तो इसका निकाल लो, इसका पूछा इन दोनों का दे देगा। तो कैसे भी उल्टा सीधा करके आपको 2 का मान देके कोई भी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, इसकी परिभाषा पूछ सकता है, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, इनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, प्रतिरोध क्या है, ओम का नियम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, दिष्ट धारा क्या होती है, ठीक है, आवेश क्या होती है, आवेश की क्या विशेषता होती है, ठीक है। ये टॉपिक अब तक हमने कवर कर लिए, ठीक है। इनमें कोई भी दिक्कत है तो पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल। तो कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना। बाय।